प्रोसेसर आज हम लोग देखेंगे क्लास 7। माइक्रो प्रोसेसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस इनटू डेटा which means that it help work to like calculation etc। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा इनपुट डेटा को प्रोसेस करता वर्क में करता है, जैसे वर्क लाइक ए कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेशन हम करते हैं वैसे माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता है। इन अर्ली 18 द प्रोसेसर अवेलेबल in the market were 286, later on 386 and 486 were introduced। मार्केट में इस समय आपका प्रोसेसर अवेलेबल है ये वाला, फिर इसके बाद मार्केट में 286 है, लेटर नया ये 386 486 वेयर इंट्रोड्यूस, ये सब है माइक्रो प्रोसेसर। दीज प्रोसेसर हैड साइलेंटली बेटर प्रोसेसर स्पीड देन 286। कहने मतलब जो भी प्रोसेसर है प्रेजेंट टाइम में उनकी स्पीड जो है इन 286 से बेटर है, अच्छी। विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी प्रोसेसर विद बिगेस्ट हायर स्पीड कम इनटू द मार्केट। कहने मतलब जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जा रहा है वैसे वैसे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है मार्केट में। मतलब जो इस समय आ रहे हैं उनकी प्रोसेसर की स्पीड तेज है। एंड द न्यू सेट ऑफ प्रोसेसर वेयर नेम पेंटियम। इस समय नया जो मार्केट में प्रोसेसर आया है उसका नाम पेंटियम है। इन इटली पेंटियम 1 और PI केम इन द मार्केट। कहने वाला पेंटियम जो है इटली भाषा में आई और PI केम के नाम से मार्केट में बाजार में उपलब्ध है। कहने का मतलब यह प्रोसेसर जो है जुड़ा रहता है मदरबोर्ड से। ए प्रोसेसर परफॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। प्रोसेसर जो परफॉर्म करता है सभी प्रकार के जोड़, घटाना, गुणा, भाग और मैथमेटिकल यूज करता है। मेमोरी, अब अगला है इसमें मेमोरी। ये तो आपको पढ़ाया गया सम इम्पॉर्टेंट डिवाइस, मदरबोर्ड और प्रोसेसर। अगला मेन टॉपिक है मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी मुख्य मानी जाती है। इट इज इंक्लूड रैम, इसको जानते हैं रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी एज वेल एज कैच मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी या तो कैच मेमोरी के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर कॉल्ड इट प्राइमरी मेमोरी बिकॉज बोथ ऑफ द कम्स इनटू ओनली वेयर द कंप्यूटर इज स्विच ऑन एंड आर वोल्टाइल इन द नेट। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक प्राइमरी मेमोरी कार्य करने लगती है। वी कॉल द वोल्टाइल मेमोरी आल्सो बिकॉज एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ द डिवाइस। कहने का मतलब जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें कोई कार्य करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में कार्य होता रहता है। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिक कट जाए तो जो लिखे हैं जो भी किए हैं ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। उसके सपोर्टिंग के लिए UPS लगाते हैं। क्यों कटे नहीं, पहले UPS नहीं था
तो इसीलिए जो ही कंप्यूटर में कार्य करते हैं, इसके बाद जो ही एक पेज लिखते हैं, कंट्रोल एस सेव कर देते हैं, सेव करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। जो ही सेव करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए जो भी कंप्यूटर में कार्य करते हैं वो पहला कार्य जो प्राइमरी मेमोरी में होता है, कंप्यूटर ऑन होते ही प्राइमरी मेमोरी कार्य करता है। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बाधित होती है तो डाटा लिखा हुआ गायब हो जाएगा, बिना सेव किए डाटा गायब हो जाता है। डाटा रिसीव एंड सेंड प्राइमरी मेमोरी इज एट ए वेरी हाई स्पीड। प्राइमरी मेमोरी में कोई डाटा रिसीव करना या सेंड करना वो बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कंप्यूटर में आप कार्य कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर ऑन है तो प्राइमरी मेमोरी में कार्य होता है। उस समय किसी जगह से कोई चीज़ आप इंटरनेट के द्वारा मंगाते हैं या अपने यहाँ से किसी को भेजते हैं तो वह डेटा बहुत तेज़ी से जा रैम द रैम चिप इज मेड ऑफ ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह रैम जो होता है एक प्रकार का चिप होता है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना होता है। सेमीकंडक्टर जो आप जानते हैं फिजिक्स का सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स से संबंधित होता है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्ध सुचालक। रैम होल्ड द इंफॉर्मेशन विच इज द प्रोसेस बाय द माइक्रो प्रोसेसर। कहते रैम कार्य इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर के द्वारा कार्य होता है, उस समय चलता रहता है। एनी प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड इज द फर्स्ट कॉपी ऑन द रैम। कहने मतलब जो भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर में देते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, वह सबसे जो है प्रोसेसर में कार्य करने के लिए, जैसे कंप्यूटर में आप ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें तो बाइनरी नंबर मिल लेता है। तो बाइनरी नंबर लेने के बाद वह सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी के बाद वो प्रोसेसर में प्रोसेस के लिए जाता है। द टाइप ऑफ रैम, रैम के प्रकार। यस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ई डी रोम, डी डी रोम, ये सब मेमोरी। कैच मेमोरी हेल्प टू स्पीड द ट्रांसफर ऑफ डेटा फॉर स्टोरिंग द डेटा दैट has recently has been used to the processor। कैच मेमोरी एक स्पीड को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है किसी डेटा को स्टोर करने में। और रिसेंटली यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर, जो आप मेमोरी किए हैं प्राइमरी से में कार्य किए, फिर कार्य करने के बाद वो चली जाती है किस में, कैच मेमोरी में। कैच मेमोरी में जाने के बाद क्या होता है, उसको स्पीड देके कहाँ पर भेजता है, प्रोसेसर। बिना प्रोसेसर का कार्य नहीं होगा। तो प्रोसेसर कौन है, सीपीयू में ही होता है। किसी डेटा को सेव करने में, स्टोर करने में यह मदद करता है स्पीड के साथ। किसकी मदद करता है, प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी से जब सेकेंडरी मेमोरी में कोई चीज़ जाता है, जब स्टोर करने के लिए जाता है, तो उसको हेल्प कौन करता है, आपका कैच मेमोरी। कैच है, देखिए अभी हम बताए ना थे आपको पहले कि यह जो है यह दोनों के बीच कार्य करता है। किसके बीच, रैम और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी ये है किसी चीज़ को स्टोर करते हैं। जैसे आप प्राइमरी मेमोरी में 2 पेज 3 पेज आप लिखे, तुरंत उसको कंट्रोल यस किए तो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, हमेशा के लिए डेटा सेव होता है। सेकेंडरी स्टोरेज इंक्लूडेड स्टोरेज डिवाइस विच डेटा रिमेन्स स्टोर इवन इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। अगर किसी वजह से स्विच ऑफ होता है तो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता जाएगा। कि आपका बेसिक कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट होता है, उस सिस्टम को बताएगा कि इनपुट कैसे आप देते हैं,
कैसे प्रोसेस होता है, कैसे उसको आउटपुट देता है। कंप्यूटर का मेन काम 3 ही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो आप इन पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जी पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर जिस पर आप बैठ के कार्य करते हैं। बूटिंग प्रोसेस इज द वेरी